सुप्रभात। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। संतों का संग सर्वोत्तम है। उनके मन और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके सिद्धांतों का आदरपूर्वक पालन करना, ये संतों के सेवन की ऊंची से ऊंची विधि है। संतों को अपना सिद्धांत जितना प्यारा होता है, उतने उनको अपने प्राण भी नहीं होते, जो हम लोगों को सबसे अधिक प्यारे हैं। यही कारण है कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने प्राण छोड़ सकते हैं, पर सिद्धांत नहीं। तो उनके सिद्धांत का सांगोपांग पालन करना, उनके मन के अनुसार चलना, और यदि मन का पता ना लगे तो इशारे आज्ञा आदि के अनुसार चलना चाहिए। यह उनकी सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अतः शरीर से सेवा करने के साथ ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन से भी सेवा की जाए तो कहना ही क्या है। क्योंकि उनका सिद्धांत जानने के लिए, उनका संग करके उनसे भगवत संबंधी बात पूछनी चाहिए। इससे हम अधिक लाभ उठा सकते हैं। संतों से पुत्र स्त्री धन मान बड़ाई आदि से संबंध रखने वाले सांसारिक पदार्थ चाहना अमूल्य हीरे को पत्थर से फोड़ना है। ये संतों के संग का सदुपयोग नहीं है। यूँ संतों के कहने आदि से पुत्र आदि की प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु ये तो उनकी कीमत ना समझना है। संत को प्रायः समझते नहीं। हम लोग तो उसकी बाहरी क्रियाओं की, अर्थात अधिक खाने, नंगा रहने, मिट्टी को सोना बना देने आदि चमत्कारिक बातों को विशेषता देखना चाहते हैं। इन बातों से संत पने का कुछ भी संबंध नहीं है। संतों का यह लक्षण कहीं भी नहीं लिखा है। गीता में स्थान स्थान पर भक्तादि के लक्षण लिखे हैं, पर इनमें एक स्थान पर भी नहीं लिखा है कि वे बेटा दे देते हैं, वचन सिद्ध होते हैं आदि। तो पर संतों की पहचान कैसे हो? संतों की पहचान का सीधा सा उपाय यही है कि जिस व्यक्ति के संग से हमारा साधन बढ़े, हमें दैवी संपत्ति आए, हमारे आचरण में न्याय आने लगे, भगवत तत्व का ज्ञान होने लगे, सत्यशास्त्र भगवान महात्मा परलोक और धर्म में श्रद्धा बढ़े और भगवान की स्मृति अधिक रहने लगे, तो हमारे लिए वही संत है। संतों से ऐसा ही लाभ लेना चाहिए, और उनसे इस प्रकार का आध्यात्मिक लाभ लेना ही सच्चा लाभ है। तो भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं। नाम जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा पालन और संग। पर संतों से लाभ लेने में संग, आज्ञा और सेवा, ये 3 ही साधन उपयुक्त हैं। संत महात्मा पुरुष अपने नाम का जप और अपने स्वरूप का ध्यान कभी नहीं बताते, और जो अपने नाम और रूप का प्रचार करते हैं वो कदापि संत नहीं। तो सच्चा संत तो भगवान के ही नाम जप और ध्यान करने का उपदेश देता है। हाँ, वो सेवा, आज्ञा पालन और संग, इन तीनों के लिए प्राय मना नहीं करता। सेवा में कुछ संकोच रखता है, और जहाँ तक संभव होता नहीं कर पाता है। क्योंकि सेवा के भी 2 भेद हैं। पूजा आरती करना, दूसरा वस्त्र देना, भोजन देना, अनुकूल वस्तुओं की प्रस्तुति करना इत्यादि। तो भगवान की तो ये दोनों ही सेवा उचित हैं, परंतु संत पुरुष पहले प्रकार की सेवा नहीं चाहते।
तो यदि कोई ऐसी सेवा के लिए आग्रह करता है तो वह अपने स्थान पर भगवान की ही वैसी सेवा करवाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा शरीर तो हाड़ मांस का है, इसकी सेवा से क्या लाभ। दूसरे प्रकार की सेवा वे स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार सेवा भी वह संत बने की दृष्टि से नहीं लेता। अतएव इन अन्न वस्त्र आदि वस्तुओं की पूर्ति करना अनुचित नहीं। इस प्रकार की सेवा केवल संत ही नहीं, जो भी हो ले सकता है। यदि कोई संत नहीं है और उसे भूखे प्यास लगी है तो वह कोई भी क्यों ना हो, जिस व्यक्ति के पास ये भोजन आदि वस्तुएं हैं उससे शरीर निर्वाह के लिए ले सकता है। रही आज्ञा पालन की बात, सो वह प्राय कोई बात आज्ञा के रूप में नहीं कहते। मैं अपनी नम्रता के कारण जब किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तब प्राय ऐसा संकेत दिया करते हैं कि अमुक परिस्थिति में शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है, भगवान की ऐसी आज्ञा है, संतों ने ऐसा कहा है और किया है, आदि आदि। पर यह निश्चित है कि उनके कथनानुसार करने से लाभ अवश्य होता है। वह जो कुछ निर्देश करें उसे उन्हीं की आज्ञा समझकर पालन करें तो वे उसका विरोध नहीं करते। ये उनकी हमारे प्रति उदारता है, कृपा है। आज्ञा पालन के स्थान सेवा में सबसे ऊंचा माना गया है। शरीर की पूजा से उनके वचन अधिक महत्व के हैं, अतः वचनों को ही प्रधानता दी जानी चाहिए। एक संत है, उनके पास रहने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को एक दिन संत ने परीक्षा लेनी चाहिए। तो बोले, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जरा अपने पैर से ऐसे दबा दो। श्रद्धालु ने कहा, महाराज आपके शरीर पर कैसे पैर रखूं? संत ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, मेरे शरीर पर तो तुम पैर नहीं रखते, पर मेरी जुबान पर तो पैर रख दिया। ये एक दृष्टांत है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सेवा में शरीर की अपेक्षा वचनों के पालन को अधिक महत्व दें। ये संभव है कि हम संत के वचन का पूरा पालन न कर सकें, किंतु यदि मन में वचन पालन की नियत है तथा उसके लिए यथासमर्थ प्रयत्न भी किया गया है तो फिर चाहे उसका अक्षर से पालन ना भी किए हो पाया हो तो भी उससे बहुत बड़ा लाभ होता है, तो संतों की बातें बड़ी अलौकिक हैं। सत्संग के लिए तो संत स्वयं अपनी ओर से चले आते हैं, क्योंकि प्रेमी जिज्ञासुओं के पास से भगवत वाक्यों का मनन, विचार और अनुशीलन होता है जो उन्हें अत्यंत प्यारे हैं। इतना ही नहीं, वे अपना संग करने वाले व्यक्तियों का उपकार भी मानते हैं कि इसके कारण भगवत चर्चा में समय व्यतीत होता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।